एपिसोड 86। सरपंच के घर में नौकरानी की जगह सोनिया जमुनिया बनकर पहुंच गई थी। नकुल को सरपंच के घर में रहने की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। जमुनिया के आते ही सरपंच ये बात नकुल को बताने चौकी पहुंच गया था। अभिमन्यु ने सरपंच की बात सुन ली थी। वो जानता था कि वो नौकरानी कोई और नहीं बल्कि सोनिया ही थी। वहीं सोनिया से मिलने एक औरत आई। सोनिया ने जब उससे उसके बारे में पूछा तब पता लगा वो कोई और नहीं बल्कि रानी थी। देर रात को सरपंच के घर में हॉल में बैठा नकुल सरपंच और कुलदीप के साथ खाना खा रहा था। तभी सोनिया हाथ में एक प्लेट लिए अंदर आई। प्लेट में गर्मा गर्म रोटियां थी। सोनिया ने सबको रोटी दी और सरपंच ने उससे नकुल के प्लेट में थोड़ी दाल और सब्जी डालने को कहा। इंस्पेक्टर नकुल सोनिया को बड़ी गौर से देख रहा था, लेकिन उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाया क्योंकि वो घूंघट में छिपा था। सोनिया जल्दी से वहां से निकलकर रसोई में चली गई। इंस्पेक्टर नकुल ने रोटी का एक निवाला खाते हुए सरपंच से कहा, किस्मत अच्छी है तुम्हारी सरपंच। मैंने आज इस घर से निकलने का पूरा बंदोबस्त कर लिया था लेकिन तुम्हारे घर की मेहमान नवाजी मेरी किस्मत में और लिखी थी। सरपंच बड़े प्यार से इंस्पेक्टर नकुल से बोला, अब आप तो हमारे खास मेहमान हो, आपकी खातिरदारी नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे। नकुल ने उसी प्यारे अंदाज में कहा, ज्यादा मक्खन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना मन नहीं बदलने वाला। हमारी जो डील हुई थी बस वही चाहिए मुझे, समझे। इंस्पेक्टर नकुल ने कुलदीप की ओर देखकर कहा, इस हफ्ते का पैसा नहीं मिला मुझे। जब कोई चीज मुझे टाइम पर ना मिले तो मैं बहुत ज्यादा नाराज हो जाता हूँ और मुझे नाराज करने का अंजाम अब तक तो तुम जान गए होंगे। कल सुबह तक मुझे इस हफ्ते का पैसा मिल जाना चाहिए, नहीं तो पता है तुम्हें मैं क्या कर सकता हूँ। कुलदीप ने सख्ती से कहा, समझ गया, बार बार धमकी मत दिया करो। सोनिया दरवाजे पर खड़ी ये सब सुन रही थी। उसके हाथ में 2 भगोने थे जिसमें दाल और सब्जी थी। सोनिया जल्दी से अंदर आई और नकुल के थाली में परोसने लगी, पर इंस्पेक्टर नकुल ने कुछ भी लेने से मना कर दिया। सोनिया ने कुलदीप और सरपंच से भी पूछा, लेकिन उन्होंने भी हाथ से इशारा कर सोनिया को मना कर दिया। सोनिया चुपचाप वहां से मन में कई सवाल लिए चली गई। नकुल भी खाना खत्म कर वहां से निकल गया। कुलदीप को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने सरपंच से कहा, इस आदमी को अभी के अभी गोली से उड़ा देने का मन करता है। जब से आप इसे लाए हैं नाक में दम कर दिया है। अब इसको हम हर हफ्ते पैसे भी दे और ऊपर से डील में हिस्सा भी, ये तो हद ही है। सरपंच ने कुलदीप को शांत करते हुए कहा, मैं इसको देख लूंगा। कुलदीप बमकते हुए बोला, कब पिताजी, कब करेंगे कुछ? तब तक ये आस्तीन का सांप हमारा सारा धंधा चौपट करके हमें सड़क पर ले आएगा। सरपंच ने कुलदीप को विश्वास दिलाया कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब वक्त आ गया था इंस्पेक्टर नकुल को निकालने का और सरपंच के पास एक ही तरीका था। कुलदीप समझ गया कि सरपंच क्या कहना चाहता था। कुलदीप ने कहा, बस आप जल्दी से इंतजाम करना शुरू कर दीजिए, बाकी मैं संभालूंगा। तभी अचानक सरपंच की नजर हॉल के दरवाजे पर पड़ी जो खुला था और वहां एक पर्दा टंगा था। वो दरवाजा सीधे रसोई की तरफ जाता था। सरपंच को लगा जैसे कोई पर्दे के पीछे से उनकी बातें सुन रहा था। सरपंच चौकन्ना हो गया और उसने कुलदीप को चुप रहने का इशारा किया। सरपंच जल्दी से उस दरवाजे की ओर चलने लगा और वहां पहुंचते ही उसने पर्दे को हटाया। उसे कोई नजर नहीं आया। सरपंच वहां से रसोई की तरफ गया और देखा कि जमुनिया रसोई समेटने में लगी थी। जमुनिया मुड़ी और सरपंच को वहां देखकर चौंक गई। उसने पूछा, कुछ चाहिए था साहब जी? सरपंच ने उसको ध्यान से देखते हुए कहा, नहीं, और वहां से चला गया।
जैसे ही सरपंच वहां से निकला, जमुनिया बनी सोनिया ने राहत की सांस ली और अपने आप से कहा, आज तो तू बच गई सोनिया, अगली बार और भी ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। ये सरपंच और उसका बेटा कुलदीप बड़ी टेढ़ी खीर है, और वो इंस्पेक्टर नकुल भी उनके साथ ही मिला हुआ है। अभिमन्यु सर को जल्दी ही इन सब की खबर देनी पड़ेगी। अगले दिन इंस्पेक्टर नकुल बहुत ही अच्छे मूड में था जब वो पुलिस चौकी में घुसा। उस दिन सुबह सुबह ही उसे हफ्ते के पैसे मिल गए थे। जब भी इंस्पेक्टर नकुल को पैसे मिलते थे, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। उसे पैसे से सबसे ज्यादा प्यार था और पैसा ही उसकी सबसे बड़ी खुशी थी। सारे कांस्टेबल्स और दीनदयाल इंस्पेक्टर नकुल के अच्छे मूड को देखकर हैरान थे। इंस्पेक्टर नकुल ने उन सब से एक मीठी सी मुस्कान के साथ बातें की, जिसमें दीनदयाल भी शामिल था। और फिर इंस्पेक्टर नकुल ने अभिमन्यु के हालचाल भी पूछे। अभिमन्यु को भी नकुल का बर्ताव बहुत अजीब लग रहा था। फिर इंस्पेक्टर नकुल ने दीनदयाल से कहा, मैंने जो काम कहा था तुम्हें करने के लिए, वो किया क्या तुमने? दीनदयाल ने सिर हिलाते हुए कहा, जी सर जी, मैंने सारी लिस्ट बना ली है। इंस्पेक्टर नकुल ने कहा, गुड, सारे नाम इस व्हाइट बोर्ड पर लिखो। दीनदयाल ने अपने पॉकेट से एक कागज निकाला जिसमें उसने कई सारे नाम लिखे थे और उन्हीं नामों को उसने व्हाइट बोर्ड पर लिखना शुरू किया। अभिमन्यु ये सब गौर से देख रहा था। अब दीनदयाल ने सारे नाम बोर्ड पर लिख दिए थे। इंस्पेक्टर नकुल ने व्हाइट बोर्ड गौर से देखा और नाम पढ़ते हुए कहा, ये सारे लोग जिनके नाम तुमने बोर्ड पर लिखे हैं, इन सबको मारा है उस डायन ने। ये सारे मरने वाले मर्द ही हैं और इन सब की उम्र 50 के ऊपर है। अब सवाल ये है कि डायन सिर्फ 50 के ऊपर वाले मर्दों को ही क्यों मार रही है? अभिमन्यु ने जैसे ही ये सब नाम देखे और नकुल की बातें सुनी, उसके दिमाग में बिजली सी कौंध गई। फटी आंखों से वो उन नामों को देखता सलाखों के पीछे खड़ा था। उसके दिमाग में एक और चीज सामने आई जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा था। ये सारे लोग जो मरे थे, ये सब के सब पंचायत का हिस्सा थे या रह चुके थे, यानी डायन सिर्फ पंचायत के लोगों को ही मार रही थी। पर क्यों? अभिमन्यु को पता था कि इसका जवाब सिर्फ एक ही शख्स दे सकता था और वो था किशोरीलाल। अब किशोरीलाल का मिलना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। आखिर डायन की क्या दुश्मनी थी पंचायत के लोगों से? क्या करेगा सरपंच इंस्पेक्टर नकुल को रास्ते से हटाने के लिए? और कहाँ छिपा बैठा है किशोरीलाल? जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी चकिया की डायन के अगले एपिसोड के साथ।